बच्चों को सूचित किया जाता है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत क्लास इंडिया में स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सब्जेक्ट आपका गणित का रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। जो आपके एग्जाम में पूरे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो 3 जनवरी का पेपर है गणित का, यह पूरे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, तो आपको फटाफट इस पेपर को अच्छी तरह से देख लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा आपका, और यहाँ पे रिक्त स्थान दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर। अगला दिया रहेगा आपका सत्य असत्य, यहाँ पर दिया रहेगा। ये पूरे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, फटाफट इस पेपर को आपको रट्टा मार डालना, एकदम घोल कर पी जाना। इस पेपर को बिल्कुल सोचना नहीं है। यही पूरे रियल क्वेश्चन पेपर है। ये जो है थाने से लीक हुआ है पेपर, तो आपको फटाफट इस पेपर को अच्छी तरह से तैयारी करके जाना है। देख सकते हैं पूरे पेपर मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके लाया हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिख देना है। ये देख सकते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है, 2022-23 गणित का रहेगा आपका, माध्यम हिंदी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी, समय 3 घंटा रहेगा। आपका ये पेपर जो है 75 पूर्णांक का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको निर्देश को अच्छी तरह से पहले पढ़ना है, इसके बाद पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जैसे आपके मित्र भी अच्छे नंबर से पेपर में पास हो जाए। इस पेपर के द्वारा अगर इस पेपर को अच्छी तरह तैयारी कर लेते हैं तो 100 में 100% आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आपसे 100% गारंटी है। तो वीडियो को हम बढ़ाते हैं आगे की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 आप करेगा सही विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि अपने इस प्रश्नों का उत्तर अपने कॉपी पे लिखना है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, किसी m पूर्णांक के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 2m। ठीक है, दूसरा है यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। इसका राइट आंसर होगा a माइनस अपान सी। तीसरा रहेगा समीकरण का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक अद्वितीय हल होगा। या तीसरा का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चौथा है आपका निम्न में से किस वर्ग समीकरण के मूलों का योग 3 है। इसका राइट आंसर आपका होगा बी नंबर -x² प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0। पाँचवा रहेगा आपका a इंटू पी अनुपात 10 7 4 का 10वां पद है। इसका राइट आंसर होगा आपका -17 यहाँ पे। ठीक है, 6वां दिया रहेगा आपका यदि दो ठोस समान आधार त्रिज्या r के अर्धगोले आपस में आधार से आधार सटाकर जोड़ दिए जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का बाकी क्षेत्रफल होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4πr²। ठीक है, इस पेपर को आपको फटाफट पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है और वीडियो को साथ ही साथ लाइक करते जाना। अगला है आपका प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा महत्तम समावर्तक कहलाता है। दूसरा है घात 3 के बहुपद डैश डैश बहुपद कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा त्रिघात कहलाते हैं। तीसरा नंबर आपका खाली स्थान रहेगा समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकार रूप होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, सभी संभव प्रक्रियाओं का योग सदैव होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका 1। सभी प्रक्रियाओं संभवों का योग 1 होता है। पांचवा है वृत्त की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र की माप उस वृत्त का कहलाता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका क्षेत्रफल। 6वां दिया रहेगा आपका दोस्तों किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसका राइट आंसर आपका होगा 1 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। 7वां दिया रहेगा सर्वांशम त्रिभुज डैश डैश होते हैं। इसका राइट आंसर होगा सर्वांशम त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। यहाँ पे आपको सही जोड़ी देख लेना। प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ी बनाइए। तो पहले का आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, दूसरे का हो जाएगा आपका एफ tan थीटा का मान होगा आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। चौथे का राइट आंसर होगा आपका tan थीटा। पांचवे का राइट आंसर होगा आपका √3
छांटवे का राइट आंसर होगा आपका 1/√2। इन सभी को अच्छी तरह से तैयारी करके फटाफट इस पेपर को एकदम रट डालना है, बिल्कुल घोल कर पी जाना है, ठीक है, पानी की तरह, ताकि ये पेपर अच्छी तरह तैयारी कर लिए तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, पहला इसका दिया रहेगा 3 और 12 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12। ठीक है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, इसका राइट आंसर होगा ए माइनस B/A हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका -B/A। ठीक है, घटना ई की प्रक्रियता प्लस घटना ई नहीं की प्रक्रियता का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1। चौथा दिया रहेगा आपका सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। पांचवा दिया रहेगा समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली किसी त्रिभुजा के परिध घूमने से बना ठोस क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका कर्ण कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं आपके यहाँ पर देख सकते हैं आपका आता है सत्य असत्य बनाइए बताइए। ठीक है, इसका पहला रहेगा संचाई बारंबारता सारणी की आवश्यकता माध्यक का परिकलन करने में होती है, इसका राइट आंसर आपका होगा सत्य है। ठीक है, दूसरा है समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, ये आपका असत्य होगा। तीसरा है समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर सर्वांतर होता है, पदों का अंतर सर्वांतर होता है, जिसका राइट आंसर होगा आपका असत्य। ठीक, चौथा दिया रहेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब होता है, इसका राइट आंसर होगा आपका असत्य। ठीक है, तो पांचवा है वृत्त की इन दो बिंदुओं पर प्रक्षेद करने वाली रेखा केंद्रक कहते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा सत्य है। पांचवा है कोष्टक -4 कोष्टक एवं कोष्टक 4-6 के मध्य बिंदु के निर्देशक कोष्टक 4×6 है, इसका राइट आंसर आपका होगा ये आपका असत्य होगा। तो इसके बाद हम आते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझना है, पहले फटाफट देखते जाना। इन सभी क्वेश्चनों का मैं एक पार्ट में वीडियो लाकर आंसर दूंगा, तब तक अपने से इसको अच्छी तरह से तैयारी करके जाना, ताकि पेपर में दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आते हैं हम आपके 6वां नंबर पर। फटाफट देख लेते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, कितने नंबर के आपके पूरे 2 नंबर क्वेश्चन है अभी। 6वां नंबर, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा पूर्णांक 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर कीजिए। आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करके बता देना है यहाँ पर। ठीक है, इसका अथवा दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसको भी ज्ञात करना है, चाहे इसको कर लो या इसको कर लो, जो दोनों में से आपको जो बन जाए। ठीक है, इसके बाद आपका आता 7वां नंबर, द्विघात व्यंजक x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। मतलब आपको गुणांक शून्यांक ज्ञात करने के बाद गुणांक के बीच संबंध भी ज्ञात कर देना है। इसका अथवा दिया रहेगा मित्रों, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात की, यह आपका ग्राफ दिया है। यहाँ पर आपका px के शून्यांकों की ज्ञात करना है। अगला है आपका 8वां नंबर, क्या a×p बराबर अनुपात 11, 8, 5, 2 डैश का एक पद -150 है, क्यों? इसको आपको बताना है। ठीक है, इसका अथवा दिया रहेगा आपका 1×p में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसके बाद आपका अगला आता है प्रश्न नंबर 9, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। जिसका अथवा दिया रहेगा मित्रों, ABCD एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC² है। ठीक है, तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अगले बच्चे भी अच्छी तरह से इस पेपर के माध्यम से वो भी पेपर में टॉप करें और अच्छे अंकों से पास हों। और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, फटाफट दिल से सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपका अगला है 10वां दिया रहेगा आपका, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु a×5, 2×6 और -2, -11 सरेखी है। इसका अथवा दिया रहेगा आपका, बिंदुओं 8, 11, 1, -4, 2, -5 में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेख हों। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर आता है 11वां, बिंदु वाओ कोष्टक -3 डैश 10 और कोष्टक 6 डैश -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु
कोष्टक 1 माइनस डैश 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं कोष्टक -1, 7 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंडों को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका 12वां, यदि ए इंडेक्स बी और सी त्रिभुज ABCD के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन कोष्टक b + c/2 कोष्टक बराबर cos a/2। ठीक है, इसका आपका अथवा दिया यहाँ पे साइन देख रहे। फटाफट इस पेपर को आपको देखते जाना है पूरे क्रमबद्ध से और अच्छी तरह से आपको तैयारी करके भी जाना है। ठीक है, आपका आता प्रश्न नंबर 13वां। यहाँ पे आपका आता प्रश्न नंबर 13वां नंबर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका समकोण त्रिभुज 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पाई का मान आपका दिया 3:3.14। ठीक है, अथवा दिया रहेगा संलयन आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है तथा APD तथा PBC 2 अर्धवृत्त हैं। यह आपका अर्धवृत्त बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता प्रश्न नंबर 14, अच्छी प्रकार के फेंटी गई बामन पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का नहीं होगा। ठीक है, इसका अथवा दिया रहेगा 2 पैसे एक साथ फेंके जाते हैं। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पैसों पर आने वाली अंकों का अंतर 2 हो। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका आता 15वां, 2 विभिन्न पैसों को एक साथ उछाला गया, दोनों पैसों के ऊपरी तलों पर आई संख्याओं का गुणनफल 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए यह प्रश्न बोल रहा है। इसका अथवा दिया रहेगा आपका, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कांचे हैं। यदि एक बक्से में से एक कांच यंछैत निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कांच सफ़ेद है। ठीक है, इस फटाफट इस पेपर को आपको देखते जाना, स्क्रीनशॉट मारते जाना, नोट कॉपी में नोट करते जाना। ठीक है, इसके बाद आपका अगला आता है, यहाँ पर आपका अगला आता है प्रश्न नंबर 16, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x + 10 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों, द्विघात समीकरण 2x + स्क्वायर + kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 भाग बराबर मूल हों। ठीक है, इसका प्रश्न नंबर आता है 17वां, a × p अनुपात 3 8 13 -- 253 में अंतिम पदें से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों, 10 और 250 के बीच में 4 कितने गुणक हैं। इसका प्रश्न नंबर आता है 18वां, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों का योग के बराबर होता है। इसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। आता है प्रश्न नंबर 19, एक बिंदु Q से जो एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर बिंदु Q से खींची स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका आपका अथवा दिया रहेगा, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता 20वां नंबर, A और B के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इसका अथवा है आपका, विलोपन विधि का प्रयोग करके रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 0 एवं 4x + 6y = 7 को हल कीजिए। ठीक है, आपको इस पेपर को अच्छी तरह से पेपर में तैयारी करके जाना है। देख सकते हैं मैं पूरे क्वेश्चन को आपको समझा दिया हूँ कि कौन सा प्रश्न कैसा है, किस तरह से हल करना है। ठीक है, तो आपको फटाफट देखते जाना है और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो का आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, आशा करता हूं कि आप इस पेपर को अच्छी तरह से तैयारी करके पेपर में जाएंगे जिससे आप अच्छे नंबर से पेपर में टॉप कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।